दोस्तों, आपको पता है कि आजकल मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में हूं और आज हमारे साथ यहां के सबसे ख़ास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं सत्यजीत दहिया, जिन्हें सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो देसी सोलो ट्रैवलर के नाम से जानती है। हम पहले इनका स्वागत करेंगे, फिर इनसे इनकी कहानी सुनेंगे। सत्यजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है सिक्किम में। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। तो हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि मूरथल हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने ऐसे अपनाया है कि आज आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी जाएं, सत्यजीत को सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और इनकी ज़िंदगी में भी नॉर्थ ईस्ट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इनकी लाइफ को चेंज किया है। मैं जानना चाहूँगा आपसे वो पूरी कहानी। हम थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। जी। देखो कि जब मैं 2017 में मैं फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट आया तो मैंने देखा कि ये अलग ही दुनिया है। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं इतने शालीन हैं, ये इनमें कंपैशन है, सिविक सेंस है। तो मैं जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल उधर ही ट्रैवल करता था। हाँ। और वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। लोग मनी ओरिएंटेड है, मनी माइंडेड है। स्कैमर्स बहुत सारे मिल जाएंगे उधर टूरिज्म के नाम पे। अगर स्पेशली मैं सिक्किम की बात करूं या फिर नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट की बात करूं तो आपको ऐसा कोई स्कैमर मिलेगा नहीं। और दूसरी बात कि जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, लोग बेवजह पी पी पो पो या फिर हाँ, मैं एक और बात ये स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या है कि हम गाड़ी कहीं भी नो पार्किंग में लगा देते हैं तो हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं, भाई हमने हमारे बाप की रोड है। बहादुरी का काम किया। हाँ, बहादुरी का काम किया है। और वो एक डायलॉग चलता है ना, तू नहीं जानता कि मेरा फिर बाप कौन है। हाँ, तो लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़ा इस मामले में सोचते हैं, थोड़े सभ्य हैं। और इनको पता है कि हमारी साइड से अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो हमारे लिए भी एक दुख की बात है। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, कंपैशन, सिविक सेंस। और शो ऑफ नहीं है, ये भी मैंने देखा। हाँ, यहाँ पे आपको है ना वो छपरी लोग नहीं मिलेंगे। हाँ। बेवजह कि जैसा आप पहले बोल रहे थे कि भाई फुल वॉल्यूम में म्यूजिक ऑन है, शीशे डाउन हैं और दू दू कर रहे हैं 1,50,000 की गाड़ी में, ऐसा वहाँ यहाँ नहीं मिलेगा। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना कि आप बहुत लंबे लंबे समय तक यहाँ रहते हैं। मैंने देखा है कि आप नागालैंड को बहुत क्लोजली कवर करते हैं। मेरे ख्याल से मणिपुर और त्रिपुरा के अलावा हमने आपको लगभग सभी राज्यों में घूमते देखा है। वहाँ के खान पान को लेकर, भाषा को लेकर कभी कोई डिफ़िकल्टी आपको आई? क्योंकि आप शाकाहारी हैं, मैंने देखा आप बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खाते हैं। और लोग नागालैंड के नाम से अक्सर खौफ खाते हैं कि यार नागालैंड में क्या वेजिटेरियन सर्वाइव कर पाते हैं? ये आपने सही सवाल पूछा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जितने वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन हैं उतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जो वेजीज हैं वो फार्म टू प्लेट है, सीधी ऑर्गेनिक है, साफ़ सुथरी है, फ्रेश है, कि आपको सीधा खेत से प्लेट में मिलेंगी। और कभी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। क्योंकि देखो, हाँ, ये मान सकता हूँ कहीं ना कहीं रोटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन राइस तो हर जगह अवेलेबल है ही। और उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी किसी को भी। और स्पेशली आपने जैसे बात की नागालैंड की, तो नागालैंड में भी बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं कि जो आपको हर जगह अवेलेबल होंगी। और देखो कि दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, आपको दाल चावल ज़रूर मिलेगा। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम सिक्किम की ज़मीन पर खड़े हैं। 1975 से पहले सिक्किम हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए विदेश होता था। 1975 में ये शामिल हुआ और ये एक ऐसा प्रदेश है जहां आपको प्लास्टिक नहीं मिलती, जहां आपको हॉर्न का शोर नहीं मिलता, जहां पर आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, साफ़ हवा मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं बड़े मिलनसार हैं और आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप अपनी जगह से काफ़ी दूर आए हैं। मैं पूछना चाहूँगा देसी सोलो ट्रैवलर सत्यजीत दहिया से कि कितना वक्त हो गया आपको ये ट्रैवल वीलॉगिंग करते हुए, और क्या उससे पहले आप ट्रैवल करते थे या आपकी ट्रैवलिंग के साथ ही आपने वीलॉगिंग शुरू की?
अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट पिछले मैं 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे मैं लगभग 20 साल के आसपास में से हो गया मुझे ट्रैवल करते। और व्लॉगिंग वगैरह अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, तो अकाउंट तो बहुत पहले से, लेकिन अगर मैंने रेगुलर अपडेट किया है इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करूँ, इंस्टाग्राम पिछले 1 महीने से और फेसबुक पिछले 1 महीने से और इंस्टाग्राम मैंने 1 साल से ही अपडेट किया है, लेकिन मैं घूमता बहुत पहले से ही था। मैंने ये भी देखा कि हाँ, लोग आपको काफ़ी पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत आपको अपना मानते हैं। क्या अब आपका मन होता है कि आप बहुत लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट के बाहर कहीं जाकर रहें, या आपको लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट आपका घर बन चुका है? नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो फिर मुझे वो शांति नॉर्थ ईस्ट जैसी कहीं मिलती नहीं। वहीं पी पोपो, वही जज करने वाले लोग। नॉर्थ ईस्ट में लोग आपको क्या है कि अपने काम से काम रखेंगे, चिल करेंगे, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट ही अच्छा लगता है। इसके बाहर मैं जाता हूँ तो वही सब ऐसा लगता है पता नहीं किस जंगल वाली दुनिया में आ गया हूँ। मुझे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा सत्यजीत, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। हमारी काफ़ी कल बातें भी हुई जब हम लोग बैठे हुए थे, और आपने बताया कि आप एक तरह से ट्रैवल आपके लिए मेडिटेशन है, ट्रैवल आपके लिए योगा भी है, ट्रैवल आपको स्पिरिचुअल एक फ़ील भी देता है। तो जाते जाते आप हमारे कुछ ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपकी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार आपको नॉर्थ ईस्ट ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे तो कम से कम ट्रैवल ज़रूर कीजिए, चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश दुनिया के कोने में हो, क्योंकि ट्रैवलिंग एक थेरेपी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपके मन को शांत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे भी कोशिश करेंगे आपसे बात करते रहें। थैंक यू। जी, थैंक यू।